आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नई गढ़ी थाने में पदस्थ आरक्षक का ऑडियो वायरल, किया गया निलंबित। महिला चोर पकड़ाई। क्रिकेट टूर्नामेंट समापन कार्यक्रम में पहुंचे गुड़ विधायक और गणतंत्र दिवस की अंतिम रिहर्सल पूरी। विधानसभा अध्यक्ष करेंगे ध्वजारोहण। खबरें विस्तार से। नई गढ़ी थाने में पदस्थ आरक्षक का ऑडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। वहीं कुंज बिहारी ने आरोपियों पर 302 का मामला पंजीबद्ध करने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। रीवा के नई गढ़ी थाने में पदस्थ आरक्षक 1137 रविशंकर द्विवेदी और अवैध शराब का कारोबार करने वाले अपराधी जायसवाल के बीच हुई सांठगांठ संरक्षण का व कार्रवाई को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें शराब कारोबारी आरक्षक को फोन लगाकर जानकारी देता है कि थाने की पुलिस द्वारा छापा मारकर शराब जब्त कर ली गई। तो आरक्षक कहता है कि हमने तुमको पहले ही बताया था, जो महीने में संरक्षण राशि देते हो वो केवल हम 2 लोगों का हक है। हम 2 लोगों की तरफ से काम करने की छूट है, बाकी थाने के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। हो गया, कोई बात नहीं, अपने पिता को पुलिस के साथ भेज दो और दोनों लोग 10-10 हजार की व्यवस्था कर लो। 3-3 लीटर की जब्ती बनवाकर छोटी सी कार्रवाई करवा देंगे। इस ऑडियो में टीआई सहित अन्य थाने के स्टाफ का नाम भी लिया जा रहा है। फिलहाल एसपी नवनीत भसीन द्वारा आरक्षक को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन से बात की गई। नई गढ़ी थाने में पदस्थ एक आरक्षक द्वारा एक व्यक्ति से वार्तालाप का ऑडियो सामने आया था और किसी भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को इस प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनको निलंबित करके लाइन अटैच किया गया है। उनकी प्राथमिक जांच अभी एसडीओपी मऊगंज को सौंपी गई है और 7 दिवस में उनको कहा गया है कि प्राथमिक जांच पूर्ण करके दें। उसके पश्चात उसकी विभागीय कार्रवाई, विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी जाएगी। थाना प्रभारी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। प्लस जो प्राथमिक जांच एसडीओपी करेंगे उसमें जो तथ्य निकल कर आएंगे, उसमें अगर किसी अन्य की भागीदारी मिलती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाइयां जब से सख्त हुई हैं पुलिसकर्मियों के खिलाफ, जो लोग पुलिसकर्मी काम में रुचि न लेके अन्य कामों में रुचि ले रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां सख्त हुई हैं, जिसके चलते काफी कमी आई है और बड़ी संख्या में जिले में वारंट मिली और गुम बच्चों को खोजने के जो प्रकरण थे उसमें काफी तेजी आई है। हेलो, चलो मैं बोल दिया हूँ, सब निकल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक। वहाँ व्यवस्था करवा लेना। बहुत माल मिला है, कह रहे लाहन सारे पूरे घर में रखे। तब बताई चाह छोटी बात रखा करम ना। चलो ठीक है, क्या करवाना है, क्या बोल दूं? अब अपना देखिए, कहीं के टीआई साहब के आदेश है, कहीं नवनीत के मतलब अमित भैया हमको हुआ मतलब लिस्ट निकाल के दिखाएं, ठीक है? कहीं के टीआई साहब का आदेश, अपना टीआई साहब से हैंडल करी। अब हम क्या करी? टीआई साहब से क्या हैंडल करी? जब टीआई साहब का जब मना कर दिया ना तो क्या टीआई साहब से हैंडल करवाई? अरे तो बता देना, अपने 20 के लड़का ही सब मतलब अपने अंडर में रहा था, काम वाम जहाँ डर में रहा था तो यह थोड़ी ना कि काम कब का है, कहा थे कि काम करवाओ, हो गया। वो तो मेरे ऊपर शक करने लगेंगे ना, तुम ले रहे हो, मेरे को बता रहे हो कि अपने बीच का है। चलो वो सब मैं करवा दूंगा, ठीक है। छोटी सी कहानी करवा देते हैं 2-3 लीटर की, ठीक है। हाँ, उनमें एक काम करो, दोनों लोग 10-10 की व्यवस्था करवा लो, ठीक है ना? अरे क्या बताइए, अब हम अरे करवा लो, जान दो, कभी कभी तो होता है। चलो ठीक है। वहीं अगस्त क्रांति मंच संयोजक ने इस मामले में एसपी रीवा को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी आरक्षक सहित अन्य लोग जो दोषी हैं उन पर 302 का मामला पंजीबद्ध करते हुए बर्खास्तगी की मांग की है। आप खुद सुनिए कुंज बिहारी तिवारी ने मीडिया से बात करने के दौरान क्या कहा। से कोरेक्स, गांजा, शराब और अवैध कट्टे का व्यापार नई गढ़ी थाने क्षेत्र में पूरे उस एरिए में फैल रहा है, उसकी भी जानकारी निरंतर हम लोग देते रहे, लेकिन कोई कार्यवाही ना होना, बार बार हम लोग बोलते थे सब कुछ पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। कल अवैध शराब का व्यापारी जायसवाल और आरक्षक 1137 रविशंकर द्विवेदी के बीच का जो बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ, जिससे उस बात की पुष्टि हो गई कि जितने भी अवैध कारोबार चल रहे हैं वो पुलिस के साथ और संरक्षण में चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो बातचीत के अंश से पता चलता है कि एक कार्यवाही से पहले अपराधियों को सूचित करते हैं और
इस तरह के भेड़िए जो हैं वर्दी की आड़ में, ये जो अपराधियों के संरक्षक, अपराधियों के एजेंट छुपे हुए हैं, ये पुलिस के लिए भी खतरनाक है। और इसका एक परिणाम आप सबको कानपुर के बिकरू में दिख चुका है, जहां कार्यवाही से पहले अपराधी विकास दुबे को पुलिस के लोग सूचित करते हैं और अपराधी संगठित होकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं। अभी हम लोग आए थे ज्ञापन देने और कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने पुलिस की हत्या कराने का प्रयास किया है। दूसरा, उस बातचीत में क्लियर हो रहा है कि वो जो अवैध शराब का व्यापारी है वो मासिक पारितोषिक या मासिक हिस्सेदारी पे वो शराब का व्यापार कर रहा था, लेकिन मासिक देने जितना वो देता था उससे ज़्यादा चाहिए था। और उस खेल में एक खेल बिगड़ा हुआ है। कितने लोग शामिल हैं वो ऑडियो में है। दूसरा, नईगढ़ी थाने में एक पूर्व टीआई थे जो उस दिन लीव पे थे, लेकिन थाने के एक आरक्षक ने किसी फरियादी से बदतमीजी की और वो थाना प्रभारी निलंबित हुए थे। इस घटना में संजय गांधी अस्पताल में महिला चोर पकड़ाई, 2 महिलाओं के पास से चोरी के पैसे व दस्तावेज बरामद। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उपचार कराने आई महिला प्रिया कुशवाहा निवासी नईगढ़ी लाइन में लगकर पर्ची कटवा रही थी। जैसे ही काउंटर में पैसे देने के लिए पर्स पर नजर पड़ी तो बड़ा बैग खुला हुआ था और उसके अंदर से रखा पर्स गायब था, जिसमें 700 रुपये रखे हुए थे। इसी तरह की घटना गुड़िया पाल के साथ भी घटी। पर्स में रखे 2000 रुपये गायब हो गए। गुड़िया के मुताबिक एक अन्य महिला का मोबाइल व पैसे गायब हो गए हैं, जो बच्चे का उपचार कराने आई थी। उसके बाद अस्पताल के गार्ड व स्थानीय चौकी पुलिस को घटना की सूचना देते हुए लाइन में लगी गीता नामक महिला पर चोरी की शंका जाहिर की गई, जिसके बाद उक्त महिला से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने चोरी कबूलते हुए दोनों के चुराए पैसे, पर्स सहित दस्तावेज वापस कर दिए। इस संबंध में संबंधित महिलाओं से बात की गई। अरे सर, मैं मम्मी का ऑपरेशन करवाई थी आज से 8 दिन पहले, 17 तारीख को। इनका टाँका टुरवाना था, मैं लेके आई तो गई तो बोले कि सर्जरी विभाग में जाओ। सर्जरी विभाग में मैं 2 नंबर में गई इनका टाँका टुरवाने के लिए, सर से बात करने के लिए। सर बोले कि मैं पीछे लाइन में लगी थी तो नहीं ध्यान दी। जब वहाँ सर के पास गई तो सर बोले कि रसीद बनवाओ। जब मैं पीछे बाहर आई तो वहाँ पे देखी तो मेरे चैन खुले थे झोला के, उसमें देखी तो मेरा पर्स नहीं था, उसमें ATM है, आधार कार्ड मेरे पापा का और उसमें 750 रुपये पैसे हैं। घर जाने के लिए भी नहीं छोड़ी है 1 रुपए। पीछे लाइन में ये लगी थी इनका। क्या नाम है आपका? गुड़िया पाल। कहाँ की रहने वाली हैं? गहरी की। गहरी। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा पैसा चोरी चला गया। कितना? 2000 रुपये चले गए तो 500 की थी और खुला था, उसमें से 40 रुपए बस निकला था। बैग से चला गया है। आप क्या करने आई थी? मैं दवाई करवाने आई थी सर। काहे का? सर दुख रहा था इसीलिए आई थी। यही ले गई महिला? मैंने देखी नहीं सर, पहले तो इसको पकड़ते हुए देखा। 2-3 लड़की की है, 2-3 आदमी की थी। एक लेडीज की और मोबाइल पर्स चला गया उसका भी। बच्चा कुछ मिला है? नहीं, वो तो 500-600 रुपये जेब में डाली। इसके साथ साथी कोई है साथ में? हाँ, साथ में किसी को ली है। किसी का नाम है तुम्हारा? गीता नाम है सर। कहाँ से आई हो? यहाँ से पिपराही से। इनका बैग काहे चुराई थी? पैसा क्यों चुराई? पैसा क्यों निकाली हो? कितने लोगों को निकाली अभी तक पैसा? अब इन लोग का नहीं निकाल रही। कितने लोगों को निकाली? इन लोगों के कहाँ है पैसा? इसका पैसा कहाँ है? पीछे मेरे भी लगी। पैसा कहाँ है? तुम्हारा कोई नहीं निकाला। पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? 500 रुपया रखे। 2000 किसको दे दी? 2 लाख किसको दी है? मेगा क्रिकेट कप टूर्नामेंट फाइनल मुकाबला गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। रीवा गुड़ विधानसभा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उड़की सरपंच अजित तिवारी द्वारा मेगा क्रिकेट कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका फाइनल मुकाबला गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन को मद्देनजर रखते हुए प्रतिभागियों व विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, कुंज बिहारी तिवारी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई।
26 जनवरी की अंतिम रिहर्सल पूर्ण, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे रीवा में ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। वैसे तो इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पिछली बार भी इस पर्व को प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया था और इस बार भी बच्चों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। रीवा के SAF ग्राउंड में अंतिम रिहर्सल की वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में पूर्ण कर ली गई है। बच्चों की उपस्थिति न होने से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सीमित दायरे में होगा, जबकि परेड, सलामी, झांकियां और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन व ध्वजारोहण किया जाएगा। इस बार 26 जनवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम SAF ग्राउंड रीवा में ध्वजारोहण करेंगे। इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से बात की गई। देखिए, हर बार मतलब गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम जो है गरिमामयी रूप से मनाए जाने का प्रयास रहता है, लेकिन इस समय थोड़ा सा कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से स्कूलों को जैसा कि शासन ने बंद किया था और बच्चों को कुछ उसमें वो किया है, इस वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त शेष जो व्यवस्थाएं रहती थीं, चाहे वो परेड हो, सलामी हो, मुख्यमंत्री महोदय जी का संदेश वाचन हो और जो झांकियां निकाली जाती थी, तो उसी तरह का तैयारी है। उसी रिहर्सल हम लोगों ने अभी देखी, आप लोगों ने भी देखा है, तो ये है। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय माननीय श्री गिरीश गौतम जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। ये शासन द्वारा मतलब निर्धारित हो गया है और बाकी तैयारियां ठीक हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी लगी जहां पर कि और बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उसके निर्देश माननीय कलेक्टर साहब, SP साहब ने सभी को दिए। बच्चों को भी दूर रखा गया। बच्चों के लिए वही जो मैंने आपको बताया कि कोविड के प्रोटोकॉल के कारण स्कूलों को बंद किया गया था और इस कार्यक्रम के लिए भी यही निर्देश है कि मतलब छोटे बच्चों को और इनको जो है इससे दूर रखा जाए, तो उसी शासन निर्देश के पालन में हम लोग काम। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सहारा इंडिया के निवेशकों ने SP रीवा से लगाई भुगतान दिलाए जाने की गुहार। सहारा इंडिया के निवेश करने वाले दर्जनों की संख्या में स्थानीय रहवासी रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि समयावधि पूर्ण हो जाने के बाद भी उनकी जमा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आप खुद सुनिए निवेशकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या बताया। कार्यालय में आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। संस्था सहारा इंडिया संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है और काफी दिनों से ये प्रक्रिया 2 साल से लगभग चल रही है। हम लोग यही आवेदन देने आए हैं कि माननीय महोदय द्वारा हम लोगों की प्रक्रिया को ध्यान दिया जाए और सहारा के भुगतान कराया जाए। रीवा जिले का ऐसा कितने भुगतान है? रीवा 100 करोड़, लगभग 300 करोड़ रुपया का रीवा रीजन के कार्यालय का है। रीवा ब्रांच का लगभग 150 करोड़ रुपया का भुगतान बकाया हुआ है। जिन लोगों को पैसा रुके हुए हैं वो आप लोगों को परेशान भी करते होंगे। काफी परेशान कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, जमाकर्ता भी परेशान कर रहे हैं और हम लोग स्वयं प्रताड़ित हो गए। हम लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। आज की डेट पर हम लोगों की रोजी रोटी का साधन जो था वो भी खत्म हो चुका है। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये सिलसिला लगभग अपने रीवा में 2018 से चल रहा है। भुगतान भी 2018 से नहीं हो पा रहे हैं। इस पर शासन प्रशासन ने आपकी मदद की है? शासन प्रशासन ने तो अभी कोई मदद नहीं की है। अभी शासन में हम लोग गए ही नहीं है। अब माननीय SP महोदय के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि हम आपका भुगतान कराएंगे। देखिए, बड़ा मुद्दा धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया। सहारा का मुद्दा
इन दोनों मुद्दों से छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और केंद्रीय स्तर पे शासन प्रशासन कोई हेल्प नहीं हो रहा है, और यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय जो बात चल रहा है, तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे संज्ञान में नहीं ले रहा है उच्चतम न्यायालय भी। ये छोटा मुद्दा नहीं है, यहाँ पे जनता से मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसमें देशव्यापी यदि नहीं होगा तो आगे चल के हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर दर्जनों मुकदमे को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह से मिलने के लिए समय मांगा था, परंतु समय न देने के चलते वो मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। आप खुद सुनिए कांग्रेस नेता मुंजीब खान के द्वारा दी गई जानकारी को। यहाँ पर हम लोग अपने आदरणीय वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी के ऊपर, जो भाजपा की सरकार जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि उनको एक तो समय नहीं दिए, और जब वो समय नहीं दिए तो उनके बंगले में जाके धरना दिया है जनता के लिए, तो उस पर उन्होंने मुकदमा लागू किया है, लगा दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कांग्रेस के सभी जन कि उनका मुकदमा तुरंत हटाया जाए, नहीं तो फिर इसको आंदोलन के रूप में पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। हमारे वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लगना ही नहीं चाहिए। अगर ये गुंडागर्दी उनकी शिवराज सिंह की चलेगी तो यहाँ पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका जोर से जवाब देंगे और उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करने देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुनते हैं जी, हमारे पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी को लेकर शासन के मापदंडों को जमीनी स्तर पर उतारने को हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर नगर निगम रीवा द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि शासन के मापदंडों को जमीनी स्तर पर उतारते हुए प्रदेश में अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सके। जैसे समय समय पर गार्बेज का उठाव, गीला कचरा व सूखा कचरा का अलग अलग उचित स्थान पर निष्पादित रखना, शहर के विभिन्न चौराहों स्थलों पर चित्रकारी व स्लोगन लिखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक स्थलों की साफ सफाई, रंग रोगन सहित अन्य सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ निचली बस्तियों में आज भी साफ सफाई का अभाव है। समय में नाला व नाली की सफाई न होने से मच्छर व गंदगी का अंबार लगा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस परिस्थिति में पिछले साल से ऊपर की रैंकिंग अचीव कर पाएंगे? आइए जानते हैं नगर निगम कार्यपालन यंत्री SK चतुर्वेदी से। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जो भी शासन के मापदंड है, उसके हिसाब से हम पूरी तैयारियां लगभग जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। जैसे ODF के लिए जो भी तैयारियां होती हैं,
हम ODF के लिए पूरी तैयारियां शगान स्तर से मैंने कार्रवाई पूर्ण कर चुके हैं और इसी तरह जो गार्बेज फ्री सिटी का अनुपालन होता है उस क्षेत्र में हमारे देखे होंगे स्वास्थ्य विभाग के सभी सफाई कामगार, सभी अधिकारी कर्मचारी नियमित रूप से शहर का भ्रमण करके और जो भी गार्बेज है उसे समय पर उठाने का कार्य करवा रहे हैं। आपने देखा होगा शहर में चारों तरफ हमें ब्यूटिफिकेशन भी करा रहे हैं। जगह जगह में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में स्लोगन लिखाए जा रहे हैं। हम माने पूरा नगर निगम हमारा जो है चाक चौकस है। इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में हम प्रदेश में अपनी रैंकिंग को और इम्प्रूव कर सकेंगे। दुकान संचालक ने लगाया नगर निगम रीवा पर कोर्ट आदेश की अवहेलना का आरोप। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 21 नीलांबरा कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान क्रमांक 3 नूर ऑप्टिकल्स नामक दुकान संचालक बेताब अंसारी ने अवगत कराया कि पिछले 12 वर्षों से डॉक्टर मुंजीब खान की दुकान किराए पर लेकर चश्मे की दुकान संचालित कर रहा था। लगभग 1 वर्ष पूर्व उन्होंने मुझसे दुकान खाली करने को कहा था तो मैंने कुछ समय देने की बात कही, लेकिन वो समय देने को तैयार नहीं हुए और दूसरे दिन आकर मारपीट की, जिसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। वहां से स्थगन प्राप्त कर मैं दुकान संचालित करने लगा और दुकान का किराया कोर्ट में जमा किया जाने लगा। नगर निगम को भी किराए का भुगतान मेरे द्वारा ही किया जा रहा था, लेकिन 25 तारीख को नगर निगम अमला पुलिस बल के साथ पहुंचा और दुकान को सील कर दिया। इस मामले में फरियादी का कहना है कि वो निगमायुक्त से भी मिला, लेकिन उन्होंने उचित कार्यवाही नहीं की बल्कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। आप खुद सुनिए फरियादी की कहानी उसी की जुबानी। ये दुकान हम 12 साल से डॉक्टर मुजीब खान से किराए पे ले रखे हैं और इसका विधिवत किराया हम उनको जमा करते आ रहे थे। अचानक साल भर पहले वो आके हमसे बोले कि दुकान मेरी खाली कर दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं खाली कर दूंगा, मुझे कुछ समय दिया जाए। वो दूसरे दिन आके हमारे साथ मारपीट किए और फिर मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर प्राप्त है। कोर्ट में हम किराया जमा कर रहे हैं, नगर निगम में हम किराया जमा कर रहे हैं, सब कुछ विधिवत किराया जमा कर रहे हैं। कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर प्राप्त है। उसके बाद भी 25 तारीख को अभी नगर निगम अमला आके पुलिस बल के साथ में ताला लगा गया दुकान में। बोला आप नगर निगम कमिश्नर से जाके मिलिए, और जब हम नगर निगम कमिश्नर से जाके मिले तो वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है कि हमने किस बेस पे दुकान में ताला बंद कर दिया है आपके। हमने उनको अपना स्टे ऑर्डर भी दिखाया, बोलते हैं हमारे ऊपर से दबाव है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो हमने कहा मैं इसका कुछ आप लिखित दीजिए, नोटिस दीजिए तो मैं कोर्ट में जाऊँ। बोलते मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस मामले को लेकर। इसके लिए आपको कोई सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना, कोई नोटिस, कुछ भी नहीं दिया। जबरदस्ती आके ताला लगा दिया गया पुलिस बल के साथ में। ये तो एक तरह से न्यायालय ये स्टे ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं सीधे नगर निगम कमिश्नर, और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए आप कलेक्टर से क्या मिले हैं? नहीं, कलेक्टर साहब से तो नहीं मिले हैं, पर हमने कोर्ट में इसका उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर कर दिया है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। नई गढ़ी थाने में पदस्थ आरक्षक का ऑडियो वायरल, किया गया निलंबित। महिला चोर पकड़ाई। क्रिकेट टूर्नामेंट समापन कार्यक्रम में पहुंचे गुड़ विधायक और गणतंत्र दिवस की अंतिम रिहर्सल पूरी। विधानसभा अध्यक्ष करेंगे ध्वजारोहण। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।